आप देख रहे हैं लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से लाडवा की अनाज मंडी से सीधा लाइव। लाडवा अनाज मंडी के व्यापारियों व किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि सरकार की ओर से धान की पेमेंट नहीं आ रही है, जिसको लेकर आज एक बार फिर किसानों व व्यापारियों में गुस्सा फूट गया है। आप देख सकते हैं लाडवा की अनाज मंडी से सीधा लाइव। क्या कहेंगे प्रधान जी? एफड की परचेज 29 अक्टूबर को शुरू हुई, 29 सितंबर को सॉरी, सिर्फ 30 तारीख और 1 तारीख की पेमेंट आई, 2 दिन की पेमेंट आई एफड की। हमारी 30 की भी नहीं आई। कोई सा अफसर कह दो मैं टेबल पे बैठने के तैयार हूँ, कोई कह दो हमने 2 तारीख की दी, 3 की दी, 4 की दी, मैं बैठने के तैयार हूँ। मेरा तिरता में आई नहीं आई, खाली कागजों में घोषणा से पेमेंट नहीं आती। रही बात दूसरी एजेंसी डीएफसी की, डीएफसी की पेमेंट 6 अक्टूबर तक की आई थी, उसके बाद पेमेंट आई सीधी 14 तारीख की। बीच के पूछा ना 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख कहाँ गई पेमेंट की? कोई जवाब ही नहीं है। 14 की देना रहे, 7, 8, 9, 10, 11 की देनी रहे। फिर मजे की बात जी, 30 आड़ती में लाडन, 30 35 आड़ती लाडन में ऐसे हैं जिनकी 29 सितंबर से लेकर आज 27 अक्टूबर होगी, एक भी पैसा नसीब नहीं हो, एक भी पैसा नसीब नहीं हो। कहा जहाँ किसान भी खुद बात कर सका, आर्थिक बात कर सका, भाई मेरे नाम की पेमेंट क्यों नहीं आई, क्या कारण है, मेरे कागजों में कमी है क्या कुछ? किस तो चलेगा पैसे बगैर? जिम्मेदारों के भी अभी उम्र में कहाँ तक देंगे पैसा? हमने इनकी लड़कियों की शादियां हैं, लड़कों की शादियां हैं, कहाँ तक देंगे पैसा? अपने पैसे नहीं मिला, इनको फसल बेचेगा, आर्थिक कहाँ तक देंगे पैसा? हम तो दुखी वाली सरकार था भाई, सीधी बात काम तो भाई। विमलेश जी, लाडवा अनाज मंडी से दोनों खरीद एजेंसियों ने कितनी धान की खरीद की है? मेरे ख्याल तक जी 12.5 लाख क्विंटल खरीद हो चुके पैडी की जी, मुश्किल से 1 लाख क्विंटल पैडी की पेमेंट आई होगी। सारी रकबा नूई खड़ी, नूई कागजों में काले होने लगे, कुछ नहीं पड़ रहा। अब आगामी कार्रवाई क्या चाहते हैं, मतलब क्या करेंगे अगर अभी पेमेंट नहीं आती है? डेमोक्रेसी है डिम्पी जी, आगामी कार्रवाई को बड़ौदा गुप्त में मिल जाएगी। पेटियां खाली मांगोगी, पेटियां खाली, सारा पत्ता साफ होगा, पत्ता साफ, यही है पब्लिक के पास और क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों व व्यापारियों के अंदर सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। लाडवा अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान विमलेश गर्ग का कहना है कि जो 3 नवंबर को बड़ौदा के अंदर उपचुनाव होना है, उसके अंदर भाजपा के प्रत्याशी की पेटियां खाली निकलेंगी, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस सरकार से न केवल किसान बल्कि व्यापारी हर वर्ग दुखी हो चुका है। उसके बाद एक भी नया पैसा आड़ती के पास नहीं आया। किसान हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी पैसे दो, बीज लेना, खाद लेना, बुआई के पैसे देने, खेतों में लेबर के पैसे चुकाने, जो हमने कटाई के पैसे हैं कंबाइन के वह पैसे देने, एक नया रुपया ये सरकार पेमेंट का नहीं दे रही। और जीरी, आप हालात ऐसे हैं कि भी जीरी सारी उठवा दी सेलरों के पास, पेमेंट सरकार के पास फंस गई, किसान आगे हमारे कपड़े पड़ रहे। और यहाँ मतलब बैठना भी मंडियों के अंदर इस टाइम दुब्बर हो गया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश जरूर है कि किसान कहते थे कि आड़ती हमारा ATM है, और सरकार उस व्यवस्था को तोड़ना चाहती है कि आड़तियों के साथ किसान लड़े, पैसे के भुगतान के लिए लड़े। और भुगतान अगर सरकार नहीं देगी तो किसानों को आगे फसल बुआई के अंदर हम कैसे पैसा उपलब्ध करावेंगे? लड़कियों की शादियां भी हैं, दूसरे अन्य काम भी हैं, आ रही बीमारी भी है। किसान तो आएगा, आड़ती के पास आएगा, जबकि ज़्यादातर पेमेंट सरकार ने बहुत सफाई से पोर्टल के ऊपर 50-50 बांट दी। कुछ आड़ती के पास जिन किसानों ने पेमेंट मांगी थी उनकी पेमेंट भी डायरेक्ट सरकार ने किसान के खाते में कर दी, 50-50 पेमेंट का दायरा बना दिया। अब बताओ उस पेमेंट को कब किसान के पास जाएगी? ना तो किसान को पता कि मेरे खाते में पेमेंट है, आड़ती के पास आता है, उसको हम यहाँ पोर्टल पे दिखाते हैं कि आपके खाते में जागी, वो पूछते हैं कब जागी जी, मेरे पास जब नहीं आई मैं क्या करूँ? तो समस्या ये है कि भाई इस आने वाले अगले गेहूं की बुआई के सीजन का क्या होगा? शायद सरकार चेरी गेहूं ना बोई जाए या किसान सुविधा के अंदर ना रहे, ये किसान और आड़ती के तालमेल को खराब करना चाह रहे। बलदेव राठी जी, एक बात बताओ, आप किसान के साथ साथ एक लाडवा अनाज मंडी के व्यापारी भी हो, अभी तक आपने सरकार से कितना पैसा लेना है सरकारी धान की खरीद करने के बाद? ऐसा ही सरकारी धान की खरीद का 1.25 करोड़ के आसपास हमारी दुकान का है। अब तक 1.25 करोड़ में से कितना पैसा आपके पास? 6,84,000 रुपये आया जी, केवल 6,84,000 रुपये में आप देख लो भाई किस किस को हम दे देंगे, किस किस को प्रोवाइड करा देंगे, किसकी गेहूं बोई जाएगी। 50-60 किसान हैं, वो आते हैं कहते हैं जी खाद लेना, बीज लेना, बताओ क्या करना।
आप देख रहे हैं लाडवा की अनाज मंडी से सीधा लाइव लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से अभी अभी हमने आपको लाडवा अनाज मंडी के एसोसिएशन के प्रधान बिमलेश गर्ग को भी सुनवाया और उसके अलावा एक अन्य व्यापारी को भी सुनवाया। इस बार सरकार की तरफ से जो धान की सरकारी खरीद की गई थी उसके पैसे नहीं आने के कारण अब लाडवा की अनाज मंडी में व्यापारियों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब किसान भी परेशान हो चुका है क्योंकि व्यापारियों ने अब किसानों से हाथ खींच लिया है और पेमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि करोड़ों रुपया उनका सरकार की तरफ बकाया खड़ा है और किसान को अब पैसे कहां से दे, क्योंकि बैंकों से जो लिमिटें बनाई हुई थी वह भी अब समाप्त हो चुकी है। अब देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं। वहीं बिमलेश गर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार जो 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव होगा उसके अंदर भाजपा सरकार को पता चल जाएगा कि किसान और व्यापारी के साथ साथ आम जन के अंदर कितना रोष बना हुआ है मौजूदा सरकार के खिलाफ। जब वहां पर चुनाव होगा तब सभी पेटियां खाली निकलेंगी और कोई ना कोई विपक्षी दल का नेता ही इस बार बड़ौदा उपचुनाव के अंदर विधायक बनकर विधानसभा में जाने का काम करेगा। यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं व्यापारी। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के लिए नरेश गर्ग की रिपोर्ट।